मुझे इतिहास कहते हैं। ऊंचे मीनारों में, मोटी दीवारों में, महलों की रंगत में, महफिलों की संगत में मैं मेरा राजा रजवाड़ों, सल्तनत और सुल्तानों के बनने बिगड़ने की संपूर्ण दास्तां हूं मैं। वक्त की ऊंची मीनार पर बैठा मैं निहार रहा हूं गोलकुंडा को। बड़ी दिलचस्प है इसकी भी दास्तां, आइए दिखाता सुनाता हूं। गोलकोंडा नाम दिलचस्प है और इतिहास तो और भी ज्यादा। गोल्लाकोंडा तेलुगु में इसका अर्थ हुआ चरवाहों की पहाड़ी। इसी से नाम पड़ा गोलकोंडा। पास में एक पुरानी बस्ती थी, नाम था मंगलापुरम। उसी से सटी एक विशाल पहाड़ी और उस पर बना ये किला गोलकोंडा। मध्यकाल में बना ये किला तब दक्कन के सबसे मजबूत किलों में से एक था, जिसने दक्कन की राजनीति में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदी 12वीं थी। आज का तेलंगाना तब तेलिंग कहलाता था। इसकी राजधानी थी ओरुगालु। शासक थे काकतीय राजा। गोलकोंडा तब उन्हीं काकतीय राजाओं के अधीन आता था। काकतीय यहाँ के मूल हिंदू शासक थे और अपने समय में बेहद शक्तिशाली थे। देश विदेश में फैल रही उनकी ख्याति ने विदेशी आक्रमणकारियों को इस तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने एक बड़ा फैसला किया। मैं काकतीय नरेश प्रताप रुद्र गोलकुंडा दुर्ग को और सुदृढ़ करने का आदेश देता हूं। ऐसा होने से ये दुर्ग देवगिरी की ओर से होने वाले आक्रमणों से निसंदेह हमारी रक्षा करेगा और शत्रु को मुंह तोड़ प्रत्युत्तर देने में हम अत्यधिक सक्षम होंगे। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जो तैयार नहीं वो नुकसान उठाते हैं भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हम भारी। दुश्मनों के आने की आहट हवा में थी, ओढ़ेगा तू की शान पनाहों में थी। राजा ने किया एक फरमान जारी, गोलकुंडा बनेगा और दुर्गम और भारी।
क्योंकि जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जो तैयार नहीं वो रुक सा उठाता है भारी। काकतीय राजाओं ने संपूर्ण पराक्रम और वीरता के साथ लड़ते हुए दशकों तक गोलकोंडा सहित वारंगल की रक्षा की। काकतीय साम्राज्य की समाप्ति के बाद मुसुनूरी प्रोलया नायक जैसे बहादुर स्थानीय शासकों ने भी पूरे पराक्रम से लड़ते हुए अपने राज्य से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। लेकिन आखिरकार वारंगल के सुरक्षा चक्र में सेंध लग गई। वक्त ने एक बड़ी करवट ली। दिल्ली सल्तनत के एक वजीर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दक्कन में बहमनी सल्तनत की नींव रख दी। बहमन शाह वारंगल फतह करने का ख्वाब लेकर गोलकुंडा की ओर कूच कर गया। लेकिन उसका सामना हो गया वारंगल साम्राज्य के शासक प्रोलया नायक के उत्तराधिकारी मुसुनूरी कपया नायक से, जिन्होंने संपूर्ण शौर्य और साहस के साथ युद्ध करते हुए गोलकोंडा से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और किले पर दोबारा कब्जा जमा लिया। सिर्फ 2 दशक ही बीते थे। रेचलरा पद्मनायक राजा अनपोटा नायक ने बहमनी सेना की मदद से मुसुनूरी कपया नायक की हत्या कर दी और उसके बाद बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने गोलकोंडा के साथ साथ वारंगल पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह वारंगल और गोलकोंडा पर हिंदू राजाओं के प्रभुत्व का अंत हो गया। मैं इतिहास वक्त के इस मोड़ पर एक बड़े बदलाव की आहट को महसूस कर रहा हूं। 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के दरबार में दूर देश पर्शिया यानी ईरान के हमदान शहर से कुली कुतुब शाह का आगमन होता है। कुली कुतुब शाह बहमनी सल्तनत का अहम सूबेदार बन जाता है। काबिलियत ऐसी कि 7 साल में ही उसे वारंगल का कुतुब उल मुल्क यानी गवर्नर बना दिया जाता है। गोलकुंडा की जागीर सौंप दी जाती है। वक्त के पन्ने पर गोलकुंडा एक नया हस्ताक्षर करता है। बहमनी शासन का अंत हो जाता है। कुली कुतुब शाह खुद को गोलकोंडा का नया सुल्तान घोषित कर देता है। मैं कुली कुतुब शाह खुद को सूबाए तेलंगाना का सुल्तान घोषित करता हूं। सल्तनत अब से कुतुब शाही सल्तनत के नाम से जानी जाएगी। विलाय गोलकुंडा सल्तनत की दारुल हुकूमत होगी।
सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क के साथ ही तेलंगाना में कुतुब शाही सल्तनत की नींव पड़ गई। सुल्तान कुली ने गोलकोंडा को अपनी राजधानी बना दी, किले का सौंदर्यीकरण कराया और नाम रख दिया मोहम्मद नगर। कुतुब शाही सुल्तानों ने योजनाबद्ध तरीके से किले में कई महल, बाग, मस्जिद और सार्वजनिक उपयोग की कई इमारतें बनवाई। सात किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले में 8 दरवाजे, प्रवेश द्वार बाला हिसार के आगे दीवार खास और दरबार है। उसके बाद सुल्तान का निवास और रानी का महल है। इन सबसे परे है महाकाली मंदिर, जहां अब भी हर साल बड़ी धूमधाम और धार्मिक हर्षोल्लास के साथ आयोजित होती है लोकप्रिय बोनालू यात्रा। सुल्तान कुली के बाद उनके तीसरे बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह सुल्तान बन बैठे। बड़े भाई जमशेद कुली के साथ चले लंबे संघर्ष के कारण छोटे भाई इब्राहिम कुली को गोलकोंडा छोड़कर मजबूरन विजयनगर साम्राज्य में राम राय के अधीन शरण लेनी पड़ी। शासन के 7 साल ही हुए थे कि जमशेद कुली की मौत हो गई। तब विजयनगर से वापस आकर इब्राहिम कुली ने खुद को गोलकोंडा का सुल्तान घोषित कर दिया। उन्हीं के शासन में एक झील का निर्माण हुआ। झील का नाम उनके दामाद प्रसिद्ध सूफी संत हुसैन शाह वली के नाम पर हुसैन सागर रखा गया। इब्राहिम कुली ने मूसी नदी से आगे गोलकोंडा का विस्तार करना शुरू किया। इस कार्य को पूरा किया उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद कुली ने। फारसी और दक्कनी साहित्य के अलावा तेलुगु भाषा से भी सुल्तान इब्राहिम का गहरा लगाव था। गोलकोंडा में तेलुगु शिक्षा को संरक्षण देने वाले वे पहले शासक थे। तेलुगु कवि अदंकी गंगाधर कवि, कंडुकूरी रुद्र कवि और कई दूसरे तेलुगु कवि अक्सर उनके दरबार में कविताएं पढ़ा करते थे। अदंकी गंगाधर कवि को तो उन्होंने अपना दरबारी कवि ही नियुक्त कर लिया था। तेलुगु साहित्य में सुल्तान इब्राहिम को मल्लिका भरम कहा गया। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार कंडुकुरी रुद्र कवि अपनी रचनाओं से लोगों की सामाजिक चेतना जगा रहे थे। यक्षगान को लोकगीत और नाट्य दोनों रूपों में लिखकर उन्होंने इतनी ख्याति हासिल कर ली कि सुल्तान इब्राहिम कुली खुद उनके मुख से सुनकर उसका आनंद उठाना चाहते थे। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के पुत्र हुए मोहम्मद कुली। किशोरावस्था में ही मोहम्मद कुली की मुलाकात हुई मूसी नदी के उस पार चिचलम गांव की भागमती से। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। वालिद इब्राहिम कुली ने ज्यादा सख्ती ना दिखाने में ही सल्तनत की भलाई समझी और इस तरह भागमती और मोहम्मद कुली एक दूसरे के हो गए। इब्राहिम कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया। शहजादे वारिस
मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के सुल्तान बन गए। उम्र थी मात्र 14 साल। मोहम्मद कुली खुद उर्दू कविताएं लिखते थे। वे उर्दू के ऐसे पहले कवि बन गए जिनकी कविताएं कुलियत नाम से संग्रह रूप में जारी हुई। वास्तुकला की इस्फहानी शैली का प्रयोग करते हुए मोहम्मद कुली ने शहर हैदराबाद बसाया। ईस्वी सन 1591 में चार कमान प्लाजा के बीच विश्व प्रसिद्ध चार मीनार की तामीर करवाई। 11 सुंदर बाग लगवाए और शहर का नाम दिया भागनगर। गजब की रोशनी है ये, किधर से आ रही है ये? क्या कोई नूर का पर्वत धरती पर उतर आया है? हाँ, यही सच है। ये एक टुकड़ा अनमोल रत्न हीरा है। नूर इसका ऐसा विस्मयकारी कि नाम ही पड़ गया कोहिनूर, यानी रोशनी का पर्वत। चश्मे बदूर अल्लाह का नूर, शामिल उसमें ज़रूर है। चश्मे बदूर अल्लाह का नूर, शामिल उसमें ज़रूर है। इतना नायाब जैसे मिट जाए तो सुरूर है। सबसे अलग, सबसे जुदा, इस पे तो हर कोई बेफिदा। दुनिया जहां जिस पे कुर्बान शाने हिंदुस्तान, મોટો ને અંગ્રેજો લઈ ગયા એ ભાઈ હૈદરાબાદમાં લઈ જાય તો પછી ખૂબ ખબર એ બધી સ્ટોરી આવી આ બધું ખબર જ નથી। मोहम्मद कुली के बाद सुल्तान बने उनके दामाद मोहम्मद कुतुब शाह ने हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण करवाया। मोहम्मद कुतुब शाह और उनकी पत्नी हयात बख्शी बेगम के बेटे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के राज में तेलुगु राज्य का विस्तार उत्तर में गंजम से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक हो गया। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा औरंगजेब दिल्ली से आकर दक्कन साम्राज्य का गवर्नर बन बैठा। बाकी मौका मिलते ही वो गोलकोंडा पर चढ़ाई कर दी। बल से हारे औरंगजेब ने छल का सहारा लिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के साथ उनके अपने ही आदमी ने विश्वासघात किया। औरंगजेब ने सुल्तान को बंदी बनाकर उन्हें उनके ही किले में ही कैद कर लिया। एक रणनीति के तहत अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां हयात बख्शी बेगम ने औरंगजेब के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखा। अपनी रिहाई और गोलकोंडा पर राज करने की एवज में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने औरंगजेब के बेटे
मोहम्मद सुल्तान को रामगीर की जागीर दे दी और उसे अपना दामाद भी कबूल कर लिया। अब्दुल्ला कुतुब शाह के इंतकाल के बाद गोलकोंडा के नए सुल्तान के तौर पर ताना शाह के नाम से प्रसिद्ध उनके दामाद अबुल हसन की ताजपोशी हुई। अबुल हसन ने शासन के महत्वपूर्ण पदों पर काबिल और सक्षम हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति की। उन्हीं में से दो सगे ब्राह्मण बंधु थे, अक्कन्ना और मदन्ना। अबुल हसन के राज में मराठा अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार गोलकोंडा का दौरा किया। पहले सन 1672 में, फिर सन 1677 में। औरंगजेब की बदनीयती को भांपते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में अबुल हसन की भरपूर मदद की। सुल्तान अबुल हसन ने अपनी प्रजा से सीधा संवाद बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान एक दिन जा पहुंचे कुचिपुड़ी गांव। गांव वालों ने अपना पारंपरिक नृत्य पेश कर उनका स्वागत किया। सुल्तान खुश हुए और उन्होंने इस नृत्य का नाम रख दिया कुचिपुड़ी नृत्य। मदन्ना के भतीजे कनचरला गोपन्ना को भद्राचलम का तहसीलदार नियुक्त किया गया। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कनचरला गोपन्ना ने भद्राचलम में रामचंद्र मंदिर के जीर्णोद्धार में राजकीय खजाने की कुछ रकम खर्च कर दी। इस बात से खफा अबुल हसन ताना शाह ने उन्हें गोलकोंडा किले में कैद कर लिया। कहते हैं तब स्वयं भगवान श्री राम सुल्तान अबुल हसन के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने चोरी की रकम के बराबर स्वर्ण मुद्राएं सुल्तान को देकर अपने भक्त कनचरला गोपन्ना को रिहा करा लिया। तब से कनचरला गोपन्ना भक्त रामदासू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राम भक्ति की यह अद्वितीय कथा आज भी यहाँ जनमानस में बसी हुई है। रामदासू कीर्तन के नाम से प्रसिद्ध उनके भक्ति गीत कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अबुल हसन तानाशाह मुगलों से लड़ने में बीजापुर की मदद कर रहा है और हिंदुओं को मंत्री बना रहा है। इन सब बातों को सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे के नेतृत्व में मुगल सेना को गोलकोंडा रवाना कर दिया। 8 महीने के संघर्ष के बाद वो धोखे से किले में घुसने में कामयाब हो गया। गोलकोंडा का खजाना लूट लिया गया। हिंदू मंत्रियों मदन्ना और अक्कन्ना का सिर कलम कर दिया गया। इतना ही नहीं, अबुल हसन तानाशाह को दौलताबाद किले के काला महल में कैद कर दिया गया। जेल में ही उनकी मौत हो गई और इसी के साथ कुतुब शाही वंश का अंत हो गया। औरंगजेब ने असफ जाही को गोलकोंडा का सूबेदार बना दिया, जिसने आगे चलकर निजाम उल मुल्क के नाम से हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र हुकूमत चलाई। कभी गर्व, गौरव और शानो शौकत की प्रतीक रही गोलकोंडा की दीवारें, मीनारें और इमारतें सदियों तक मुगल हुक्मरानों के दिए घावों को सहलाती रहीं, सिसकती रहीं। पर सच ये भी है कि वक्त बड़े से बड़े घावों को भर देता है। राजशाही का समय बीता,
सदियां बीती, भारत आजाद हुआ। सितंबर 1948 में हैदराबाद और गोलकोंडा भी असफ जाही शासन से मुक्त हो गए। स्वतंत्र भारत की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ने एक बार फिर मौका दिया गोलकोंडा को मुस्कुराने का। मैं इतिहास वक्त के ऊंचे मीनार पर बैठा त्याचा मुळात आवाज निहार रहा हूँ त्याचा मुळात आवाज गोलकोंडा को। त्याचा मुळात आवाज ना अतीत के पन्नों में झांकते हुए एक बार फिर मुस्कुरा उठा है गोलकोंडा। गोलकोंडा, जहां वक्त की रेशमी तह पर पिस्सों के मोती गढ़े गए हैं। गोलकोंडा, जिसे इंतजार है सूरज की पहली चमकती किरणों का, जो उतरेंगी ग्रेनाइट पहाड़ियों पर और चमक उठेगा बिला गोलकोंडा। तेरे सीने में जो उभर निकलते हैं वो कोई संग नहीं, एक रंग नहीं। तेरे सीने में जो उभर निकलते हैं वो कोई संग नहीं, एक रंग नहीं। दरियाए नूर तुझसे है, कोई नूर तुझसे है, दिल ऐसे दूर तुझसे है, सारी ये नूर तुझसे है। सतरंगी है वो, बदरंगी है वो, सतरंगी है वो, बदरंगी है वो। भारत की शान गोलकोंडा।
मस्त धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू कल्चर धन्यवाद